Hello everyone, this is the 16th video of the chapter life process। ठीक है, ये 16th वीडियो और लास्ट वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग हीमोडायलिसिस और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस एग्जैक्टली होता क्या, देखो किडनी जो होती है हमारी बॉडी के लिए एक वाइटल ऑर्गन्स हैं और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सर्वाइवल के लिए। जो हमारे ज़िंदा रहने में इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इन्फेक्शंस हैं, इंजरी हैं या रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है किडनी के लिए, तो ये रिड्यूस कर देती हैं किडनी की एक्टिविटी को। मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हो गया किडनी में, कोई इंजरी हुई है या ब्लड फ्लो नहीं प्रॉपर पहुंच रहा है, तो इस तरीके से किडनी की जो एक्टिविटीज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अल्टीमेटली अगर ज़्यादा समय तक ऐसा रहे तो दिस कंडीशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है तो बहुत सारे पॉइजनस वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और विच इवन लीड टू डेथ, जिससे इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर, अगर मान लो किसी कारण से, किसी वजह से किडनी फेल हो जाती है, तो किडनी काम करना बंद कर देती है, तो आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जाती है। आर्टिफिशियल किडनी दैट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है जिससे हम ब्लड से नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस इज़ द प्रोसेस, इट इज़ अ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो ब्लड को बॉडी से बाहर निकालने पे किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी एक तरीके का डिवाइस है जिसमें बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं और वो सेमी परमेबल लाइनिंग की बनी होती हैं, मेम्ब्रेन की डूबी होती हैं, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद अ डायलाइजिंग फ्लूइड। जो डायलाइजिंग फ्लूइड में वो ट्यूब्स जो हैं वो डूबी रहती हैं। दिस फ्लूइड हैज़ द, और जो डायलाइजिंग फ्लूइड होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है एज पर ब्लड, एक्सेप्ट दैट इट डिवाइड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट। मतलब सब कुछ उसमें कंसनट्रेशन सब सेम होता है बट उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। इससे होता क्या है कि जब पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब से पास होता है डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, तो क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ब्लड का वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में डिफ्यूज़ हो जाता है, डिफ्यूज़ होकर बाहर आ जाता है और ब्लड जो होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, जो प्योरीफाइड ब्लड होता है उसको दोबारा आगे वापस ट्यूब से पंप बैक, मतलब वापस पेशेंट की बॉडी में पंप कर दिया जाता है ब्लड को। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फंक्शन ऑफ द किडनी। ये वही सेम फंक्शन है जैसा किडनी का फंक्शन होता है बॉडी में, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस नो री एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। मतलब इसमें कोई सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस नहीं होगी। नॉर्मली एक हेल्दी एडल्ट में जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है किडनी का वो 180 लीटर, 180 लीटर पर डे वो फिल्टर करता है, फिल्ट्रेट बनता है। हावर द वॉल्यूम एक्सीड ओनली, लेकिन जो यूरिन वॉल्यूम होता है वो सिर्फ 1 से 2 लीटर ही पर डे बनता है, बिकॉज जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट होता है वो वापस री एब्जॉर्ब कर दिया जाता है किडनी ट्यूब्यूल से। ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था। क्योंकि जितना फिल्ट्रेट होता है उतना यूरिन नहीं फॉर्म करता है, उसका सिर्फ 10% फॉर्म करता है, बाकी 90% वापस सेलेक्टिवली री एब्जॉर्ब कर दिया जाता है इनटू द ब्लड इन द किडनी। ठीक है, किडनी में। तो चलिए हम लोग एक बार डायलाइजिंग मशीन का फंक्शन समझ लेते हैं कैसे होता है। जब बॉडी में किडनी फेल हो जाती है, नहीं वर्क करती है, तो आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है और उसको एक डायलाइजर मशीन, ये जो डायलिसिस मशीन है, इसमें इन ट्यूब्स में, जो ट्यूब्स से आपको ये दिख रही हैं इस तरीके से, ये ट्यूब्स में क्या किया जाता है, इनको पास किया जाता है। यहाँ पे फ्लूइड होता है, एक फ्रेश डायलिजिंग फ्लूइड को यहाँ से ऐड करते रहते हैं और यूज्ड डायलिजिंग फ्लूइड को ऊपर से आउट करते रहते हैं, बाहर करते रहते हैं। ठीक है, ये यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है यहाँ पे, और फ्रेश को ऐड करते रहते हैं। जब ब्लड इन ट्यूब्स में, इन डायलिजिंग फ्लूइड्स के अंदर से निकलता है, डूबता है, तो इसी बीच में डिफ्यूजन होता है और ब्लड से जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड या पार्टिकल्स, वो सब बाहर इस डायलिजिंग फ्लूइड में आ जाते हैं। उस यूज डायलिजिंग फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है और जो ब्लड होता है वो इन्हीं ट्यूब से गुजरता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है। अब ये हो गया यहाँ पे प्योर। इसको क्या करते हैं, एयर डिटेक्टर की हेल्प से इसमें जो प्रॉपर जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर से हेल्प से इसको वापस पंप बैक कर दिया जाता है इनटू द वेन ऑफ द
बॉडी वेन में वापस बैक कर दिया जाता है। जब ब्लड को बॉडी से बाहर निकाला था आर्टरी में, तब इसमें एक एंटी हेपेरिन सब्सटेंस ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एंटी हेपेरिन नहीं कहेंगे इसको, एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस ऐड करेंगे हेपेरिन के जैसा। ठीक है, तो हेपेरिन के जैसा एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस ऐड किया था ताकि जब ये डायलिसिंग फ्लूइड्स के बीच में से गुजरे ट्यूब्स में से, तब वो क्लॉट ना करे। ठीक, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द एयर ये क्लॉट ना करे। और वापस बिफोर एंटरिंग इनटू द बॉडी में जब ऐड करने से पहले इसमें एंटी हेपेरिन सब्सटेंस जो होता है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो चलिए, आई थिंक ये आपको हीमोडायलिसिस क्लियर हो गया होगा। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर द एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। प्लांट में एक्सक्रीशन का डिफरेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है स्पेशली, बट प्लांट जो होते हैं वो भी एक्सक्रीशन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, जो फोटोसिंथेसिस में बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट। और हमको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है किस तरीके से प्लांट जो होते हैं वो इससे इसको कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में इसको डिफ्यूज़ कर देते हैं बॉडी से बाहर थ्रू स्टोमेटा। एक्सेस वाटर को भी वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज़ द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज़, अब प्लांट में की बॉडी में बहुत सारे ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो डेड सेल्स के बने होते हैं, और इवन दे लूज सम पार्ट्स। जैसे लीव्स, प्लांट क्या करते हैं जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको स्टोर कर देते हैं सेल्यूलर वैक्यूल्स में, और वो वेस्ट प्रोडक्ट वैक्यूल्स के थ्रू उन ऑर्गन में कुछ लीव्स में स्टोर कर दिया जाता है, जिनको बाद में प्लांट फॉल ऑफ गिरा देता है, शेड ऑफ कर देता है। दैट मीन्स कि जो प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट है जिन लीव्स में स्टोर करता है, उन लीव्स को बाद में वो शेड ऑफ कर देता है। इस तरीके से प्लांट एक्सक्रीशन करता है। बहुत सारे अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट में, जो रेजिन्स हैं, गम्स हैं, वो जनरली सेक्रीट होते हैं, जैसा आपको फिगर में भी दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखो रेजिन है। ठीक है, इस तरह के प्लांट्स से निकलते हैं। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, और प्लांट जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वहाँ पे भी वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्यूट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, रेजिन्स के में सेक्रेशन, डिफरेंट सेक्रेशंस की फॉर्म में प्लांट जो है अब वेस्ट जो है उनको बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। तो ये एक्सक्रीशन प्लांट्स में है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं क्वेश्चन आता है, इसलिए चलिए ये हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्गन डोनेशन। देखो, ऑर्गन डोनेशन वी नो दैट कि इट इज़ अ जनरस एक्ट, है ना। अपने ऑर्गन को डोनेट करना उस पर्सन को जिसमें ऑर्गन नहीं है या ऑर्गन उसका ख़राब हो चुका है, तो एक जनरस एक्ट है, डोनेट करना चाहिए ऑर्गन्स को। ठीक है, बहुत से लोग आई डोनेशन करते हैं, आई डोनेट करते हैं। ठीक है, तो डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन में बी डन बाय द कंसेंट। अब ये डोनर और उसकी फैमिली के कंसेंट के बाद ही होता है। ठीक है, जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी तब तक ऑर्गन डोनेशन नहीं होता है। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर, मतलब किसी भी एज का, किसी भी जेंडर जो पर्सन है वो ऑर्गन डोनर या टिश्यू डोनर बन सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से बहुत पर्सनस की लाइफ को भी सेव किया जा चुका है। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन इज़ रिक्वायर्ड व्हेन, और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब रेसिपिएंट का ऑर्गन जो है वो डैमेज हो जाए या फेल हो जाए या डिजीज्ड हो जाए या कुछ इंजरी हो जाए जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर दे। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो ऑर्गन होता है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है एक पर्सन से, जो डोनर होता है डोनेट करता है उसको सर्जिकली रिमूव करते हैं और उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं दूसरे पर्सन में जो रेसिपिएंट होता है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन जैसे कॉर्निया का है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, पैंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, इवन बोन मैरो, इन सब का ट्रांसप्लांटेशन होता है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन, ज़्यादातर ऑर्गन या टिश्यू का जो डोनेशन होता है वो सिर्फ डोनर की डेथ के बाद होता है, जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है पर्सन या तो ब्रेन डेड है या डेथ हो चुकी है इसकी। बट कुछ ऑर्गन जैसे किडनी, पार्ट ऑफ अ लिवर, लंग और कुछ टिश्यू, इनका डोनेशन जो है वो तब भी हो सकता है जब डोनर जो है वो ज़िंदा हो। ठीक है, तो ये ऑर्गन डोनेशन के बारे में था। तो इस वीडियो में हम लोग ने हीमोडायलिसिस, देन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ऑर्गन डोनेशन, इन 3 टॉपिक्स को देख लिया है।
क्लास 10th के लेवल से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इन केस अगर आपको और डिटेल्स देखना है तो आप क्लास 11th के वीडियोस बिल्कुल देख सकते हैं, उसमें इससे ज़्यादा डिटेल्स में है वो मैटर है। ठीक है, एनसीईआरटी आपकी 100% यहाँ पे एक्सप्लेन है। आप सारे वीडियोस देखिए, आपका एनसीईआरटी पूरी तरीके से एक्सप्लेन हो चुकी है। इसमें कोई भी क्वेश्चंस होगा बहुत ईजिली उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस का भी एक वीडियो आएगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड से रिलेटेड वो हैं। बाकी आप इसको चैप्टर को आपका कंप्लीट हो गया है और जल्द ही आपका नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी आएंगे। ठीक है, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। ठीक है, ताकि वो भी इससे जो है प्रॉफिट ले सके। तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।